देश भर में टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ पर ईडी का सबसे बड़ा एक्शन। बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में 13 जगहों पर बड़े छापे। बंगाल में तहिरिया वेलफेयर और दारुल उलूम में ईडी का छापा। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के केस में बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की तरफ से यह सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे पहले ये बंगाल की तस्वीर आप देखिए, जहां पर ताहिरिया वेलफेयर और इस्लामिया दारुल उलूम में ईडी का छापा पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश के देवबंद में मदीनी मस्जिद के पास महल में भी छापा पड़ा है। जांच में एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके लिए फर्जी पहचान पत्र तैयार कराने और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बसाने का काम कर रहा था। दरअसल ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत दर्ज की गई है और जाहिर तौर पर यह एक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध घुसपैठ देश में हुई और जिस तरीके से यहाँ पर रोहिंग्याओं की तादाद बढ़ी, इसके अलावा टेरर फंडिंग के केस में भी ये एक्शन कहीं ना कहीं लिया गया है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन वहीं पर सहारनपुर के देवबंद में भी ईडी ने यह छापा मारा है। संदिग्ध विदेशी बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ था। इन अवैध घुसपैठियों के फर्जी भारतीय पहचान के दस्तावेज तैयार कराए जा रहे थे। बाद में इन दस्तावेजों के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने का काम भी ये सिंडिकेट ही कर रहा था। शुरुआती जांच में एटीएस को फाइनेंशियल ट्रेल की भी जानकारी मिली। कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों पर विदेशी चंदे और अवैध रूप से हासिल करने का आरोप लगा। कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और लेयर्ड लेन देन के जरिए अवैध तरीके से रकम लेने और इस्तेमाल करने का आरोप है। अवैध तरीके से ली गई रकम नगद निकाली जाती थी। ये भी पूरी जानकारी ईडी के पास है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी और उसी एफआईआर के आधार पर अब ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक ये मामला यूपी एटीएस की एफआईआर पर आधारित है। जांच में एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी पहचान पत्र तैयार कराने और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बसाने का काम कर रहा था। तो ये ईडी की जांच में सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के जरिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल। जांच एजेंसियों के मुताबिक केस में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के जरिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिले हैं। आरोप है कि इन संस्थाओं को मिली विदेशी धनराशि को कई बैंक खाते, म्यूल खाते और लेयरिंग के जरिए अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि संदिग्ध लाभार्थियों तक रकम पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर नगद निकासी और छोटी छोटी रकम के ट्रांसफर किए गए। फिलहाल ईडी इस पूरे नेटवर्क की मनी ट्रेल और फंडिंग चैनल की गहन जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच अभी चल रही है, लेकिन अभी 5 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी हुई है। आगे इस केस में क्या क्या छानबीन होती है, ईडी को क्या कुछ हाथ लगता है, क्या कुछ खुलासे होते हैं, किन लोगों के जरिए ये फंडिंग वहां से हो रही है और यहां पर किन लोगों तक पहुंच रही है, आखिर पूरा नेटवर्क क्या है, ये खोजने के लिए अलग अलग जगहों पर ये ईडी ने छापे मारे हैं। बहुत ज्यादा गंभीर कहीं ना कहीं मामला है। देश की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर खतरा भी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं, जिससे निपटने के लिए लगातार ईडी जो है एक्शन मोड में है। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आपने देखी, जहां पर
पर ईडी के अधिकारियों ने ये ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। अब इसमें ईडी को क्या कुछ हासिल होता है, कौन से वो संदिग्ध लाभार्थी हैं जिन तक ये फंडिंग की रकम पहुंची है, और कौन से वो घुसपैठी हैं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड और सारी चीजें बनवाई और यहां पर वो बसे हैं, या फिर इस टेरर फंडिंग में वो कहीं ना कहीं शामिल हैं। ये सारी चीजें जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने ये एक्शन अब शुरू किया है और सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश और साथ ही बंगाल में हुई है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी छापेमारी की गई है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। सरकार अभिभावक है जनता की सुरक्षा, जनता के पैसे की, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस निश्चित रूप से यह कार्रवाई होनी आवश्यक है कि कैसे सुरक्षा देंगे हम लोग। जनता के पैसे जनता को भरमाने के लिए सब छूट नहीं हो सकता और ये कार्रवाई आवश्यक है। नहीं, it is the normal function of the ED ना. They have to see whether any kind of financial corruption is going on or not. So if some people are associated with any kind of financial fraud and all these things, I don't know what is the reason behind it. Only the ED personnel will be able to tell you. And ED obviously they have that protocol of releasing to the press. They are briefed to press. So I don't know whether it is associated with any recent issue or not, but it is the function of the ED. नहीं, देखिए ऐसे बहुत सारा टीएमसी के लीडर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त है और अनसोशल एक्टिविटी में लिप्त हैं। अभियोग कोई नहीं करता था, अभी अभियोग हो रहा है तो उसका इंक्वायरी भी हो रही है। पुलिस का काम है इसको जांच करना कि सही है कि गलत है। किसी का नाम पर भी आ सकता है कंप्लेन। और जो इतना सारा हादसा ऐसा घटना हुआ है, बंगाल को शर्मसार किया, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे अभिषेक बनर्जी, ये खबर होता है? ये कोई खबर है क्या? कोर्ट ने बुलाया है तो जाके आपको शामिल होना चाहिए। इसके पहले भी वो गए हैं ईडी सीबीआई को, तो ये एक प्रक्रिया है। कोई उनके नाम पे कंप्लेन किया है, कुछ सबूत मिली है, तो उसको पूछताछ करने का जिम्मेदारी जिसका है उसको सामना करना चाहिए। दादा, पिछली सरकार ने एक मामला किया था कि ओबीसी के अंदर 45 मुस्लिम सदस्यों को ओबीसी में रखा जाए, किंतु जो सुरेंद्र सरकार है वो इस मामले को वापस लिया हाईकोर्ट में। नहीं, पिछले सरकार बहुत गलत काम किया था, इसको हम सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है। सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन चल रही है, छानबीन चल रही है, जो सही होगा संविधान के अनुसार होगा वही होगा। ओबीसी को लेके बहुत घोटाला हुआ है। मुस्लिम ओबीसी को ये कैटेगरी बनाया गया था, हिंदू लोगों को बी कैटेगरी, 100 से ज़्यादा जाति निकाला गया मुस्लिमों में, कहाँ जाती है? ये गलत बात है, इसलिए स्टे भी आ गया हाई कोर्ट में। उससे क्या होता है, ओबीसी में जो सही में बेनिफिशियरी होना चाहिए उनको वंचित रह गए हैं। नौकरी में बहाली नहीं हो रही है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण भर्ती नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा अव्यवस्था निर्माण हुआ है, उसको माने समाधान करने के लिए सरकार और प्रतिबद्ध है और कदम भी आगे बढ़ा रहा है। तो आगे इस केस में क्या होगा, क्या कुछ खुलासे होंगे, किन लोगों को ईडी जो है शिकंजे मिलेगी, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।